Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 11 Physics Chapter 6, Center of Mass and Rotational Body. आज हम लोग इस वीडियो में प्रूव करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क कि एंगुलर मोमेंटम और टार्क को हम कैसे, यानी अब हमारा हेडिंग है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क। ये हमारा आज का ये पॉइंट है कि एंगुलर मोमेंटम और टार्क को हम कैसे रिलेशन करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L = R × P होता है, यानी लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा dL/dt = d/dt इन ब्रैकेट R × P। तो जब R × P को सॉल्व करेंगे तो पहले हम d/dt R क्रॉस P को ही सॉल्व करते हैं, तो इसका रिजल्ट जो आ जाएगा वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे पहले हम dr को सॉल्व करते हैं, तो dr/dt × P प्लस R × dP/dt, इतने का डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट यहाँ पे सामने आ गया। तो अब चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि dr/dt यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम = वेलोसिटी हो गया, और P = मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं dr/dt × P = रिजल्ट क्या हो जाएगा R V × mv, V × dr/dt = V और P = mv। तो रिजल्ट आ गया इतने का। तो जब यहाँ पे रिजल्ट हो गया तो अब यह रिजल्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 होने का रीज़न क्या है? तो 0 रीज़न है H क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच जो हमारा एंगल होगा वह 0 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्जन चूँकि साइन में होगा तो साइन 0 का रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए V × mv का रिजल्ट क्या हो गया? 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब dr/dt इन ब्रैकेट R क्रॉस मल्टीप्लाई बाई P = ब्रैकेट क्लोज करके लिखते हैं, तो हो जाएगा R × F, और R × F का रिजल्ट किसके इक्वल हो गया? टाउ के इक्वल हो गया। या इसको आप लिख सकते हैं कि dL/dt = टाउ। अभी इसके जस्ट पहले रिलेशन आया था। तो अब इस रिलेशन के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो अब चूँकि इसमें हम an पार्टिकल की बात करेंगे, टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो n पार्टिकल के लिए अगर हम बात करेंगे तो टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो मान लो कि L की वैल्यू हम L1 प्लस L2 प्लस डॉट Ln तक ले गए हैं, Ln तक 3 में। तो जब हम Ln तक जाएंगे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसको ग्रैंड में लाते हैं तो हो जाएगा सिग्मा I = 1 to I = n Li। इक्वेशन फर्स्ट बना के इसको छोड़ देते हैं। Li मतलब क्या कि आई टर्म के लिए हम इसको लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ
ध्यान रखेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, यानी आई पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख जाएगा एल आई इक्वल टू आर आई इंटू पी आई, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मल्टीप्लाई बाई लीनियर मोमेंटम। तो अब जब यहाँ पे जब ये टर्म आ गया तो हो जाएगा एल इक्वल टू, तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू एन पार्टिकल, और जब एन पार्टिकल पर आ जाएंगे तो हो जाएगा आर आई इंटू पी आई। ये हमारा इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमको किस पे जाना है, टार्क पे जाना है, तो टार्क का भी रिजल्ट आया था dl बाई dt, तो dl बाई dt को हम सकते हैं d बाई dt सिग्मा एल आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन पार्टिकल, या एन नहीं शो करते हैं तभी हमारा काम चल जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा आई इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू एन। अब यह टर्म हमारा क्या होगा, टाउ आई के इक्वल हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड सपोज कर लेते हैं। तो जब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज करेंगे तो जब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज कर लेंगे तब हो जाएगा वेयर टाउ इज द टार्क है या टार्क। तो जब टार्क हो जाएगा तो टाउ आई की वैल्यू निकालते हैं, टाउ आई इक्वल टू आर आई इंटू एफ आई, यानी रेडियस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो जब यहाँ पे टाउ आई पार्टिकल के लिए निकालेंगे तो जगह ग्रैंड आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू एन, तो आई इक्वल टू एन हो जाएगा तो हो जाएगा आर आई इंटू एफ आई, तो आर आई इंटू एफ आई हो जाएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं एफ आई। अब एफ आई दो तरह से निकालेंगे। एफ आई की वैल्यू दो फेज में आएगा, एफ आई एक्सटर्नल प्लस एफ आई इंटरनल, यानी टार्क पर दो तरह का बल लगेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स होगा और एक इंटरनल फोर्स होगा। तो जब हम इसको तो अब इसमें जब चलेंगे तो अब यहाँ पे हो जाएगा टाउ, टाउ का रिजल्ट निकालेंगे तो टाउ इक्वल हो जाएगा इक्वल टू एन एफ आई एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल पर निकालेंगे तो टाउ इंटरनल भी निकालते हैं, तो टाउ इंटरनल भी निकालते हैं, तो टाउ इंटरनल हो जाएगा आई इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल टू एन पार्टिकल, तो हो जाएगा आर आई इंटू एफ आई इंटू, इसको हम इंटरनल का सिंबल दे देंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो जब एक्सटर्नल और इंटरनल पर जाएंगे तो अब हो जाएगा टी इंटरनल, यानी टाउ, टाउ इंटरनल का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो टाउ इंटरनल का जब रिजल्ट जीरो हो जाएगा तो अब हम रिजल्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जो ऊपर इक्वेशन लिखा है जब इस रिजल्ट पाएंगे तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू टाउ, टाउ इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, टाउ आई पार्टिकल और टाउ आई पार्टिकल की जो वैल्यू होगा वह टाउ एक्सटर्नल के क्या हो गया, इक्वल हो गया।
तो जब टाउ एक्सटर्नल की इक्वल हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं आर डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ ई एक्स टी, यानी बॉडी पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, और एक्सटर्नल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, जीरो इक्वल होगा। यानी एन पार्टिकल का जो एक्सटर्नल मोमेंटम होगा वो हमारा जीरो होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द सम न्यूमेरिकल रिलेटेड द टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इसके बाद हमारा जो है वह न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होगा टार्क और एंगुलर मोमेंटम के बेस पे। थैंक यू।